नमो हरिहंसाय नमो हरिहंसाय मंगलमय मंगलकर नमो ताय हरे मंगल हरे ग्रंथ कथन को आज याते मिले सुनाई सब मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी 8वां अधिकार उपदेश का स्वरूप। उपदेश 4 अनुयोग रूप है। इसमें यहाँ पर चारों अनुयोगों का उपदेश करने का विधान है, उसकी चर्चा की गई है। उसमें से चरणानुयोग के उपदेश का विधान क्या है वो बात चल रही है। चरणानुयोग में 2 प्रकार का उपदेश दिया गया। एक तो व्यवहार का ही उपदेश है और दूसरा निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश है। जो व्यवहार ही का उपदेश है वो तो उन जीवों के लिए है जिन्हें तत्व निर्णय नहीं है, या उपदेश देने पर भी जिन्हें तत्व का निर्णय होता हुआ दिखाई नहीं देता है। और जो निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश है वो उनके लिए है जो तत्व ज्ञानी है, तत्व निर्णय जिन्हें हो चुका है, अथवा तो जिनके उपदेश देने पर तत्व ज्ञान होने की संभावना है। और जो व्यवहार का उपदेश है उसमें बाह्य क्रिया की प्रधानता है। उससे किसी जीव के परिणाम कुछ तीव्र कसाय कम हो करके, तीव्र कसाय उसकी कम हो जाए, मंद पड़ जाए और वो मंद कसाई हो जाए तो कुछ परिणाम सुधर जाए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उससे परिणाम सुधरे ही सुधरे। यानी किसी के सुधर जाए तो सुधर जाए, लेकिन श्री गुरु तो सबका हित चाहते हैं ना। और जो निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश है वो तत्व निर्णय जिनको है, या जो तत्व के निर्णय के दौर में है उनके लिए किया जाता है। और वहां तत्व ज्ञान की मुख्यता है। उसमें क्या है? तत्व ज्ञान की मुख्यता है। उससे उनके परिणाम सुधरते ही हैं, वो गारंटी है। और परिणाम सुधरते हैं तो बाह्य क्रिया भी सुधरती है। इतनी चर्चा इसमें हो गई है। अब इसके आगे चर्चा चलती है 279 पेज 279। इस प्रकार 2 प्रकार के उपदेश में जहां व्यवहार का ही उपदेश हो वहां, माने जहां व्यवहार का उपदेश है और बाह्य क्रिया की प्रधानता है तो वहां किस प्रकार का उपदेश करते हैं तो उसको बताते हैं।
वहां बहुत गंभीर बात है। सम्यक दर्शन के अर्थ अरहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु, दया, धर्म को ही मानना, औरों को नहीं मानना। सम्यक दर्शन के अर्थ माने वहां उपदेश दिया जाएगा। तो क्या उपदेश दिया जाए कि भैया तुम अपने देव को मानो, अपने गुरु को मानो, अपने धर्म को मानो। ठीक है। इस अपने देव को मानना, गुरु को मानना, धर्म को मानना। देव माने कौन? के अरहंत आदि के वे सच्चे देव हैं, उन्हीं की मान्यता रखना, अन्य देवादिक की मान्यता नहीं रखना। इससे तुम्हारे सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन के लिए कहेंगे वे कि ऐसा करने से तुम्हारे सम्यक दर्शन होगा। और अगर तुम अन्य देव को मानो, अपनों को नहीं मानो, इनको नहीं मानो, या इनको भी मानो और उनको भी मानो, तो भी तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा। अगर तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो अरहंत देव को मानना और निर्ग्रंथ गुरु को मानना। निर्ग्रंथ गुरु माने जो परिग्रह रहित गुरु हैं, वे ही सच्चे गुरु हैं, ऐसा मानना। और ये जो बाबा बन जाते हैं पीले पीले कपड़े पहन करके, या जो परिग्रह सहित हैं, वे सच्चे गुरु नहीं हो सकते हैं। इन्हीं को गुरु मानना। इस प्रकार का उपदेश सम्यक दर्शन के अर्थ दिया जाता है। काय में जो व्यवहारी ही का उपदेश है, इसी को वे कहते हैं इससे तुम्हें व्यवहार सम्यक दर्शन होगा। है? ऐसा उनको लालच देते हैं। ठीक है। और जो धर्म है वो दयामय है, अहिंसामय है। हिंसा में धर्म नहीं है। जो हिंसा में धर्म मानने वाले हैं, अगर तुम ये मानो कि हिंसा में धर्म है तो तुम्हारे धर्म है ही नहीं। इसलिए सच्चा धर्म क्या है? जो दया से युक्त है, जो अहिंसा रूप है, वो सच्चा धर्म है। उसको धर्म बताएंगे यहाँ पर। इसमें यहाँ व्यवहार ही का उपदेश है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये देव, ये गुरु, ये धर्म। हिंसा में धर्म नहीं होता है, तीन कारण है ऐसा मानना। क्योंकि अन्य मत वाले तो हिंसा में ही धर्म मान रहे हैं ना। देखो अपन तो अपने यहाँ जो अपन पूजा इत्यादि करते हैं, तो उस पूजा इत्यादि में भी अहिंसा को ही मुख्य रखते हैं। और इसलिए अपन सचित जो फल वगैरह हैं वे यहाँ नहीं चढ़ाते हैं। ये हमारा काय का द्योतक है, काय की निशानी है ये कि हम अहिंसामय धर्म को मानते हैं। अहिंसा माने दयामय धर्म को। अगर सचित पदार्थों को यहाँ हम चढ़ाएं तो हमारा धर्म अहिंसा में नहीं होता है। क्योंकि सचित पदार्थ, सचित वस्तुएं तो अन्नमति वाले भी अपने मंदिरों में उपयोग करते हैं अपने देवों के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हरे फल क्यों नहीं आएंगे? सब आते हैं। ये भी तो सचित हैं। जो हरे नारियल है जी, नहीं जो चढ़ा देते हैं वो गलत बात है ना। वो आते नहीं है, उनको बेचारों को ज्ञान ही नहीं है, तो कोई क्या करे? और कोई समझाओ उन्हें बताओ तो मानने को तैयार नहीं। तो अपन क्या करें? अपन नहीं चढ़ाओ। देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि धर्म जो है ना वो बिल्कुल पूरी तरह व्यक्तिगत है। वो सामूहिक रूप से नहीं किया जाता है। उसमें समूह का कोई काम नहीं है, समाज का कोई काम नहीं, व्यक्तिगत है? कि नहीं नहीं साहब, हम जो है इनको नमस्कार करते हैं तो तुम भी इनको नमस्कार करो।
अरे भाई ये मेरी व्यक्तिगत श्रद्धा है, तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा है, तुम किस किस को नमस्कार करते हो, इससे मुझे क्या लेना है, लेना देना है ना? हर एक का व्यक्तिगत हुआ ना है। मान लो मैं हूं, अब मैं तो इधर भी चला जाऊं नमस्कार करने के लिए, उधर भी चला जाऊं, उधर भी चला जाऊं, उधर भी चला, अब मैं ये कहूं कि अभी जब तुम उनको नमस्कार नहीं करते हो, तुमसे कहूं, तो ये तो तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है ना। जो मैं करता हूं वो तुम करोगे सब, या जो तुम करते हो वो मैं सब करता हूं क्या? नहीं करते हैं। तो ये तो धर्म तो बिल्कुल पूरी तरह व्यक्तिगत है? अब जो जिसकी जैसी मान्यता है, कोई यहाँ पर आकर के सचित फल भी चढ़ाए तो अपन क्या करेंगे, नारियल चढ़ाए तो क्या करेंगे अपन? उसे ज्ञान नहीं है, और समझाए जाने पर भी नहीं, आदमी मानने को तैयार नहीं होता है? कि भैया ये हरा नारियल है, सचित है, और अपने यहाँ नहीं चढ़ाते हैं, कोई मानेगा नहीं। अरे सब वो वहां वो हुआ था ना, वो ये हुआ था ना, उसमें तो उनने चढ़ाए थे सब। उनका उनका भी तो तेरह पंथी अपनाए का मंदिर है ना, एक ही है। दूसरा और बता, है दीपक का भी है। तीसरा, ये जो विधान वगैरह होते हैं ना, तो उसमें लास्ट में वो यज्ञ हवन वगैरह होता है। तो अपने यहाँ तेरहपंथी आमना में, शुद्ध तेरहपंथी आमना में तो चावलों से ही वो हवन किया जाता है, अग्नि का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि अग्नि का उपयोग करना वो हिंसा का आयतन है। लेकिन फिर भी दूसरे और लोग जो है वो उन्हें उसमें ही मजा, वो अग्नि नहीं हो तो उन्हें लगता ही नहीं कि यज्ञ हुआ है। यज्ञ होने का मतलब ही अग्नि है क्या नहीं है? इसलिए क्या है कि ये उसके अपने में झगड़े में नहीं पड़ना है। यहाँ तो केवल इतना है कि वो धर्म जो है वो पूरी तरह व्यक्तिगत है। अपन जैसे कर रहे हैं वैसे अपन अपने हिसाब से करो, और अपने को यथार्थ ही समझना चाहिए, अयथार्थ नहीं मानना चाहिए, दूसरों की नकल नहीं करना चाहिए, या ऐसा आग्रह नहीं रखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो तुम भी करो। हाँ जी, हाँ हाँ, वो उसी में आ गई सब। हाँ हाँ जी, हाँ ठीक है। तो अपन देखो, धूप में भी अपन जो पूजा करते हैं तो रोजाना धूप चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं? है, धूप का अर्घ रहता है कि नहीं रहता उसमें? अष्टकर्म दहनाय विध्वंसाय धूपम में पावती स्वाहा, तो उसमें भी अपन क्या चढ़ाते हैं? लोग चढ़ाते हैं। या कोई कोई जो है वो चंदन का बुरादा होता है ना, वो रख लेते हैं थाली में, उसे चढ़ाते हैं। लेकिन धूप तो अपन उपयोग नहीं करते हैं। और तेरह वो 20 पंथियों के उसमें जाओगे तो वो अग्नि का वो कटोरा वहां रखे रहते हैं, और धूप रखे रहते हैं उसमें, और धूपम निर्पामती स्वाहा, ऐसा करते हैं। खैर, तो अपने यहाँ पर ये हिंसा में धर्म नहीं माना गया है, अपना धर्म अहिंसामय है। तो वहां ये बताते हैं उपदेश में, व्यवहार के उपदेश में, कि तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो तुम्हें ऐसा मानोगे तो तुम्हें सम्यक दर्शन होगा, और नहीं मानोगे तो तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, जीवादिक का, जीवादिक तत्वों का व्यवहार स्वरूप कहा है उसका श्रद्धान करना। अब जीवादिक तत्वों का व्यवहार स्वरूप क्या है? जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष है। तो जीव तत्व का व्यवहार स्वरूप क्या है? ये देखो, जीव कितने प्रकार के होते हैं? कि एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, यात्रा और स्थावर, ये व्यवहार का धन है, व्यवहार का उपदेश है। ये जीव के भेद हैं व्यवहार में से, तो उसका उपदेश करना, उसको बताना, देखो इतने प्रकार के जीव होते हैं, और ऐसा बताएंगे तो उसे वो उनकी हिंसा से रुकेगा। इतने प्रकार के जीव होते हैं ना, और संसार से भय करेगा, व्यवहार का उपदेश है। और अजीब कितने प्रकार के हैं? क्या अजीब 5 प्रकार के हैं, पुद्गल धर्म धर्माकाश कार्य, 5 अजीब हैं, ऐसा बताया जाएगा।
और फिर पुद्गल के भेद बताए जाएंगे, आकाश के भेद बताए जाएंगे, काल के भेद बताए जाएंगे। आया क्या नहीं आया क्या? ये सब अजीब है, ये सब अजीब है, ये अजीब के भेद, ये व्यवहार से भेद है अजीब के। आ गया समझ में? आश्रम के कितने भेद हैं? नहीं, यहाँ व्यवहार के उपदेश में आश्रम के भेद, मिथ्यात्व, अवरति, कषाय, योग, प्रमाद, ये जो है ना, ये आश्रम के भेद हैं। ऐसा बताया जाएगा। मिथ्यात्व के कितने भेद हैं? 5। अवरति के कितने भेद हैं? 12 हैं। और कसाई के प्रमाद के 15, कसाई के 4, योग के 15, योग के 15 भेद हैं। अब इनको लगाओ जोड़ो तो कितने हो गए? 57 भेद हो गए। तो ये व्यवहार के उपदेश में ये बात बताई जाएगी है। संबर के भेद बताओ, तो वो 5 प्रकार, 6 प्रकार के हैं ना वो। गुप्ती, समिति, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र, ये है। तो गुप्ती क्या है, समिति क्या है, ये सब संबर इनको संबर कहा गया ना तत्व सूत्र। ये सब व्यवहार भेद है। आया कि नहीं आया क्या? और निर्जरा क्या है? निर्जरा के भेद क्या है? तो देखो, तपसा निर्जरा, तब से निर्जरा होती है, तो तब कितने प्रकार के हैं? 12 प्रकार के हैं। तो 12 प्रकार के भेद निर्जरा के हैं। इस प्रकार से उनका कथन करना ये व्यवहार का उपदेश है। इससे क्या होगा? ये 7 तत्व आ गए ना इसमें। और मोक्ष माने ये सब कर्मों का अभाव हो जाना, इसका नाम मोक्ष है। ये मोक्ष का स्वरूप है। इस प्रकार से बताना, ये व्यवहार का उपदेश है। और इसको जानने से किसी जीव के परिणाम पलट जाए तो पलट जाए है। पलट जाए माने वो उस प्रकार का तप करने लगे, तब की इच्छा हो तो उसे है। और उसे वो जीव का स्वरूप बताए, जीव के कितने भेद हैं, ऐसा संसार से भयभीत हुए। अरे मैंने इतने इतने भव धारण किए, ऐसे ऐसे भव धारण किए हैं, इसमें तो कितना तकलीफ है, कितनी दुख है, इसमें पता ही नहीं चलता है। इतने जन्म मरण मैंने किए हैं, और उसके परिणाम पलट जाए तो पलट जाए। समझ में आया ना? और ये अजीब अलग है और जीव अलग है। और संसार में ये जीव का और अजीब का ऐसा वो सब ये जानते जानते इस प्रकार से है। एक इंद्री वाले को बेचारे को कितना दुख होता है, 2 इंद्री वालों को कितना दुख होता है। मैं भी जीव हूं ना, और मैंने भी ये भाव धारण किए हैं। इतना तो समझेगा ही, अगर वो उसके प्रति गंभीर है तो। और हिंसात्मक में धर्म नहीं मानेगा और इसके प्रति गंभीर होएगा तो है। और ऐसा व्यवहार का उपदेश सुनने से उसे सच्चे देव की श्रद्धा हो सकती है, गुरु की श्रद्धा हो सकती है। ये बात है। श्रद्धान करना, शंकादि 25 दोष न लगाना, फिर वो अपना आचरण करे, ये आचरण के लिए तो श्रद्धा हो गई ना इसमें। इनका श्रद्धान करना, इस श्रद्धा की बात चल रही है। और सम्यक दर्शन जहां होता है वहां 25 दोष रहित होता है। 25 दोष कौन से हैं? तो वो नहीं लगाव है, ठीक है। तो 8 अंग होते हैं ना सम्यक दर्शन के, तो 8 अंगों के विपरीत वो जो है, जहां 8 अंगों का अभाव है तो वो दोष है, तो 8 दोष तो गई हो गए। और 8 मद, 8 प्रकार के मद कहे गए ना, मान है? कौन कौन से हैं वो? हाँ, पिता भूप बा मातुल नत जो होए न तो मद ठान है, मदन रूप को मदन ज्ञान को, धनबल को मद भान है, तप को मद न, न मद प्रभुता को करे, न सो निज जान है।
मद धारे तो यही दोष बस, समकित को मल ठान है। ऐसा आता है ना वचन, कौन से अध्याय में? चौथे अध्याय में है। तो ऐसा वो 8 प्रकार का मद कहा गया, 8 वे और 8 वे 16 और 6 अनायतन, माने अन्न देव गुरु धर्म की प्रशंसा नहीं करना और उनकी सेवन करने वालों की प्रशंसा नहीं करना। तो 3 और 3 6 हो गए ना, 6 अनायतन, ठीक है। और 3 मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। लोग की कथन चलते हैं ना, उनमें मूर्ता होना, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ये लोक मूर्ताएं हैं। कि गंगा जी में नहाने से वक्त फलानी नदी में नहाया और वो ठीक हो जाएगा, ये सब लोक मूर्ताएं हैं। या देवी को पूजा हो गई, इससे तुम्हारा ये रोग ठीक हो जाएगा, ये लोक मूर्ताएं हैं। तो इस प्रकार से ये 25 प्रकार के दोष होते हैं। तो ये दोष को न लगाना, माने उनका पालन करना सख्ती से, ऐसा व्यवहार का उपदेश सुन करके। और निशंकादि अंग व संवेगादि गुणों का पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं। निशंकादि 8 अंग है ना, तो उनका पालन करना। भगवान की वाणी है ना, इसमें शंका नहीं करना। तो भले वस्तु स्वरूप को नहीं समझा है, भगवान ने कहा है ऐसा, लेकिन वो उसके लिए ये शर्त जरूरी है कि भगवान ने क्या क्या कहा है उसको जानने का प्रयत्न करें। ऐसा कहा भगवान ने, ऐसा कहा भगवान ने कहा 6 द्रव्य हैं, तो 6 द्रव्य हैं ही, 7 द्रव्य नहीं है, 5 द्रव्य नहीं है। भगवान ने कहा 5 अस्तिकाय है और 1 अनस्तिकाय है, तो ऐसा ही है, ऐसा मान है। और भगवान ने कहा कि इस लोक को किसी ने नहीं बनाया है, किसके न हु न करे न धरे को, षड द्रव्य मई न हरे को, किसी ने नहीं बनाया है, ये तो स्वयं रचित है। और भगवान स्वयं इसके कर्ता नहीं है, भगवान तो जानने वाले हैं। आया कि नहीं आया घर? ऐसे निशंकपना उसमें रखे, ये भगवान ने ऐसा कहा है तो ऐसा ही है। स्वर्ग है, नरक है, ये सब है, भगवान ने कहा है। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है, तो भगवान ने कहा है तो ऐसा है, उसमें शंका नहीं करना। ये बात है? पाप का फल जो है वो नरकादिक है, ऐसा भगवान ने कहा तो है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से मान लूंगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पाप करने से क्या होता है? ये लोग भी तो पाप कर रहे हैं ना, इनका क्या बिगड़ा है? देखो कैसे कैसे पापी है, कुछ बिगड़ रहा है इनका? ऐसा मानना है भगवान की बात में शंका करना है। आगे समझ में है ना? निशंकित और निर्वांचक, माने पदार्थों की इच्छा नहीं करना कि भैया हमें अपने में संतोष रखना, इसका मतलब निर्वांचक अंग का पालन करना है। इसलिए यथाशक्ति जैसा जो जिसका समझ हो उसके अनुसार वो समझे उसको। और संवेगादि गुणों का पालन करना, तो 4 गुण होते हैं ये, संवेग, आस्तिक, अनुकंपा और प्रशम, है ना? तो उनका जैसा स्वरूप बताया है चरणान्यों के ग्रंथों में, वैसा सबका उनका पालन करना। ठीक है, तो ये तो हुआ सम्यक दर्शन के अर्थ, ऐसा लिखा था ना, ये व्यवहार का उपदेश। अब सम्यक ज्ञान के लिए व्यवहार का क्या उपदेश है वो यहां बताएंगे। सम्यक ज्ञान के अर्थ, जिन मत के शास्त्रों का अभ्यास करना। हमारे जो जैन मत के शास्त्र हैं उनका अभ्यास करना, और अन्य मत का अभ्यास, अन्य मत के शास्त्रों का अभ्यास नहीं करना। क्या कहा है? क्या नहीं नहीं साहब, इनका भी अभ्यास करना, और हम तो रामायण का भी अभ्यास करें, हमें बहुत अच्छी लगती है रामायण। है? पहले हम ऐसा करते थे और रामायण होती थी किसी की चले जाते थे।
बड़ा अच्छा लगता था। वो पढ़ते थे माइक पे बैठ करके, वो अखंड वो सुंदर मंदर कांड के जो जो होते हैं पाठ, ये सब, वो सब की है। तो उसका भी पाठ करे, गीता का भी पाठ करे, है? और वो कभी पंथियों में भी चला जाए तो ये उनको नहीं मानना, ये तो पहले ही हो गया ना, अन्य मत को नहीं मानना। और अपने शास्त्रों को पढ़ना और दूसरों को शास्त्रों को नहीं बांचना, उनका अभ्यास नहीं। अर्थ व्यंजनादि अंगों का साधन करना, सम्यक ज्ञान के 8 अंग कहे गए, ये सम्यक दर्शन के 8 अंग है ना, ऐसे सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग हैं। कौन कौन से हैं? मुझे याद नहीं आ रहे हैं। तो प्रारंभ के याद नहीं आ रहे हैं, आगे के तो याद आ रहे हैं। एक तो व्यंजनाचार, उभयाचार, विनयाचार, उपधानाचार, अनन्यवाचार और कालाचार, सदाचार नहीं। ये कितने हो गए? अर्थाचार, व्यंजनाचार, उभयाचार, विनयाचार, उपधानाचार, निर्नवाचार और कौन सा है? उपधानाचार अभी बोल दिया था मैंने। कालाचार। कितने हो गए? 7 हो गए, एक आध और छूट गया है। तो इस प्रकार से वो 8 प्रकार के जो अंग हैं सम्यक ज्ञान के, उनका पालन करना, साधन करना इत्यादि उपदेश देते हैं। ठीक है, ये तो सम्यक ज्ञान के अर्थ हो गया। अब सम्यक चारित्र के अर्थ, एक देश व सर्वदेश हिंसादि पापों का त्याग करना। एक देश माने श्रावक के धर्म है, तो एक देश हिंसादि का त्याग करना, कोई उसमें जो बताया 6 ढाला में, तरह से हिंसा को त्याग, वृथा थावर न संहार, पर्वतकार कठोर निंदनी बैन उचार, जल मृतका बिन और नाय कछु गहे दत्ता, निज बनता बिन सकल नार सो रहे विरत्ता, अपनी शक्ति पर विचार परिग्रह थोरो राखे, परिग्रह रखने की इसको अनुमति है, ये अणुव्रत है ना, इसलिए। तो इस प्रकार से एक देश हिंसादि पापों का त्याग करना, ये कल भी बताया था मैंने, कल बताया था कि परसों बताया था। पाप का एक देश त्याग और पाप का सर्वदेश त्याग। एक देश त्याग वो अणुव्रत कहलाते हैं, और सर्वदेश त्याग वो महाव्रत कहलाते हैं। ठीक है, हिंसादि पापों का त्याग करना, व्रतादि अंगों का पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं। जैसे 5 अणुव्रत होते हैं, 5 महाव्रत होते हैं, फिर इन अणुव्रतों की भावनाएं होती हैं 5-5। तत्व सूत्र में अपन पढ़ेंगे ना, तो 7वें अध्याय में इनकी भावनाएं दी गई हैं, एक एक व्रत की। जैसे अहिंसा व्रत की कौन कौन सी भावनाएं हैं, वो अपन तत्व सूत्र सामने हो ना, तो बता देखो जरा, उठाना भैया यहाँ से, जिनेन्द्र अर्चना उठा लो, उसमें है। देखो, तीसरे नंबर का सूत्र है, पहला नंबर का सूत्र, 2 नंबर का सूत्र और तीसरे नंबर का सूत्र, ये तीन तीन सूत्र मैं पढ़ता हूं।
हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहव्यो विरति व्रतम। ये व्रत की परिभाषा है, ये मैंने कई बार बोलता हूं इसको। दूसरा, ये व्रत दो प्रकार के हैं। देश सर्वतो अणुमहति। देश सर्वतो अणुमहति माने का मतलब क्या हुआ कि एक तो देश व्रत है और एक सर्व व्रत है। देश व्रत को अणुव्रत कहा जाता है और सर्व सर्व प्रकार से व्रति को महाव्रत कहा जाता है, ये इसका अर्थ हुआ। ठीक है, फिर कहते हैं तत्स्थैयार्थम भावना पंच पंच। उनकी स्थिरता के लिए, हर एक व्रत के स्थिरता के लिए, माने वो व्रत स्थिर बना रहे परिणति में, उसके लिए एक एक व्रत की पांच पांच भावनाएं हैं। ठीक है, जैसे पहली बताते हैं, वान मनोगुप्ति या दान निक्षेपण समिति आलोकित पान भोजनानि पंच। ये पहले बताया। ये कौन से व्रत की ये भावनाएं? ये अहिंसा व्रत की भावनाएं हैं पांच। वान मनोगुप्ति माने वचन गुप्ति और मन गुप्ति, ए दो हो गई। ईर्ष्या तीसरी। चौथा आदान निक्षेपण, और पांचवा आदान निक्षेपण समिति, और पांचवा आलोकित पान भोजन। आलोकित पान भोजन का मतलब पानी पीना और खाना खाना, ये सूर्य के प्रकाश में ही एक भावना है। ये ऐसे ही जो पांच है, इसका अपन अर्थ पढ़ेंगे ना तो वो वहां से वो मालूम पड़ जाएगी। ऐसे हर एक की एक एक भावना है, पांच पांच भावना है। अब जैसे झूठ बोलना दूसरा है, अनृत। अनृत माने झूठ बोलना। हिंसा अनृत ऐसा है ना, तो अनृत का मतलब क्या होता है? झूठ बोलना होता है अनृत का, या अनृत का कुछ है वो शायद। तो उसमें कहेंगे उसकी पांच भावना है। कौन कौन सी? क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान। यानी क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग, हास्य का त्याग, और अनुबीज भाषणम पांचवा ये। अनुबीज भाषणम का मतलब है कि कुछ का कुछ बोलना, कुछ छुपा करके बोलना, उसको अनुबीज भाषण बोलते हैं। कुछ मतलब मायाचारी से बोलना। तो ये झूठ के त्याग के लिए एक पांच भावना है। आगे सुन, मतलब इसका अर्थ वहां से समझ लेना। मैं तो यहाँ इतना केवल बताया है कि हर एक व्रत की पांच पांच भावनाएं हैं, तो उन भावनाओं का पालन करना इत्यादि का उपदेश वहां दिया गया है, ऐसा समझ। तथा, इतना तो ये हो गया। ठीक है भैया, सम्यक दर्शन का अर्थ क्या उपदेश दिया, सम्यक ज्ञान के अर्थ क्या उपदेश दिया, सम्यक चारित्र के अर्थ क्या उपदेश दिया, ये बता दिया ना। क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, और उसको ये व्यवहार का उपदेश इस प्रकार से दिया जाता है। एक बात हुई। अब दूसरी बात कहते हैं, तथा किसी जीव के विशेष धर्म का साधन न होता जानकर, है ये इस प्रकार से नहीं हो किसी जीव के, जैसे ये उपदेश दिया गया तीन प्रकार का। कोई ऐसा ही जीव हो तो उसको एक आखिरी आदि का ही उपदेश देते हैं कि भैया तुमसे कुछ नहीं बनेगा। आखिरी माने प्रतिज्ञा, तुम तो एक कोई प्रतिज्ञा ले लो, तुम्हारे लिए इतना उपदेश कहां करें। ऐसे भी जीव होते हैं जो श्रद्धा तो रखते हैं गुरु के प्रति, ठीक है, लेकिन वो इतने भी उपदेश को नहीं समझने के योग्य नहीं है, और श्रद्धा है बाबा जी के प्रति, गुरु के प्रति। तो उन गुरु क्या उपदेश, भैया तू एक प्रतिज्ञा का पावर कहे नहीं बाबा जी मुझे कुछ बताओ, मुझे कुछ, मेरे काले कैसे कर लेना, मेरा कैसे कर, तू तो एक प्रतिज्ञा कर ले कोई।
जैसे उदाहरण दिया, भील को कौए का मांस छुड़वाया, ये आगम में आता है ना प्रथमानुयोग। ग्वाले को नमस्कार मंत्र जपने का उपदेश दिया। गृहस्थ को चैत्यालय पूजा प्रभावनादि कार्य का उपदेश देते हैं। जो कोई घर गृहस्थी में ऐसे ममत तो नहीं छोड़ पाता है? उसमें ही चिपटा रहता है। हाँ, और वो ये इनका भी पालन नहीं कर पाता है, जो ऊपर बताए व्यवहार का उपदेश, ये सब पालन करना है ना उसे, उसका भी पालन नहीं कर पाता है, तो फिर उसे क्या उपदेश देते हैं कि भाई तू तो चैत्यालय बना ले, और चैत्यालय नहीं बनाए तो तू जो एक प्रतिमा ही पधरा दे। ये अपन देखते हैं ना, यहाँ छोटी छोटी जो प्रतिमाएं रखी हुई है, तो ये सब उसमें है। ये तू एक प्रतिमा पधरा देगा तो तुझे इतना पुण्य का फल मिलेगा, ऐसा पुण्य का फल मिलेगा, ये आशय है। क्योंकि उस एक प्रतिमा से कितनी प्रभावना होगी, क्या यो यो तक जीव जो है इनके दर्शन करेंगे, हैं, उनके दर्शन से उनको जो लाभ होगा उसका तुझे फल मिलेगा ना, पुण्य मिलेगा ना। ऐसा जान करके लोगों ने ये छोटी छोटी प्रतिमाएं, इतनी बड़ी बड़ी 2-2 इंच की, 1.5-1.5 इंच की ये प्रतिमाएं बनवाई, उनको ये अमूक करवाया। या तुम्हारी और कुछ सामर्थ्य नहीं भाई, तुम तो इतना कर। तो पूजा प्रभावनादि कार्य का उपदेश देते हैं इत्यादि। जैसा जीव हो उसे वैसा उपदेश देते हैं, जैसी जीव की पात्रता हो वैसा उसको उपदेश देते हैं। तो ये तो हुआ व्यवहार ही का उपदेश। ये भी सब, ये जो कहा ना यहाँ पर भी अंत में, कि किसी जीव को एक प्रतिज्ञा करवा देते हैं, किसी को ऐसा करवा देते हैं, ये भी व्यवहार ही के उपदेश में शामिल है। आगे समझ में, किसी को तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के लिए क्या क्या उपदेश दिया गया है चरणानुयोग के ग्रंथों में, उसका विशेष वर्णन इसमें आ गया। और किसी को ये ऐसा ही उपदेश दे देते हैं एकाध प्रतिज्ञा करने का, वो भी इसमें आ गया व्यवहार के उपदेश में। अब यहां जहां निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश हो, देखो अब ये निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश ये कैसा होता है, वहां सम्यक दर्शन के अर्थ यथार्थ तत्वों का श्रद्धान कराते हैं। यथार्थ तत्वों का श्रद्धान कराते हैं। तो यथार्थ तत्वों का श्रद्धान माने, यथार्थ तत्व माने क्या, और उनका वैसा श्रद्धान। तो यथार्थ तत्व क्या होते हैं, अपन ने ऊपर पढ़ा व्यवहार का उपदेश, समझ में आया ना। जीव कितने प्रकार के, अजीव कितने प्रकार के, आश्रम कितने प्रकार के, ये पढ़ा के नहीं पढ़ा अपन ने, ऐसा उपदेश वहां है। लेकिन वो यथार्थ तत्व का उपदेश नहीं है, वो व्यवहार की तत्व का उपदेश है, तत्वों का व्यवहार स्वरूप है ये वो। ठीक है, तो देखो अपन ने एक दिन चर्चा की थी, एक दिन क्या 2-3 बार इसकी चर्चा कर चुके हैं कि तत्वों का यथार्थ स्वरूप क्या है। जैसे 7 तत्व हैं, तो 7 तत्वों का यथार्थ स्वरूप क्या है, तो उसमें सबसे पहले कौन से हैं, कौन से पहले तो उनको याद करो। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। बोलो ओम प्रकाश, बोलो। हाँ, फिर बोलो, क्रम से बोलो। शाबाश, बंद रह गया। हाँ, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। देखो तत्व सूत्र है ना, उसमें ये सूत्र दिया पहले ही अधिकार में, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष तत्व, ऐसा करके। तो उसको पढ़ना और याद करना, तो आपको 7 तत्वों के नाम याद हो जाएंगे।
ये तो इसमें लिखा था कि नहीं, नाम नाम याद करना। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में ये बात आई थी ना, नाम निर्देश उद्देश्य, नाम निर्देश लक्षण परीक्षा, 3 बातें आई थी ना। तो ये नाम तो याद करो भाई, नाम के बिना कैसे काम चलेगा। हाँ तो वो भूलो मत ही, उनको याद करो गहराई से। है ये तो पता चला कि आप साहब इतने दिनों से यहाँ स्वाध्याय में रोजाना बैठ रहे हो और कोई नाम पूछ ले, जैसा तत्वों के नाम बताओ, है तो अपना स्वाध्याय मंडल और बदनाम हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। चलो साहब ये इनको 7 तत्वों के नाम भी नहीं आते, ऐसा नहीं करो महाराज। वो जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष, ऐसा है ये 7 तत्व। ठीक है, अब इसमें जीव अजीव 2, एक तो द्रव्य रूप से हैं, एक जीव द्रव्य और एक अजीव द्रव्य। ठीक है, तो एक द्रव्य रूप से हैं और इन जीव और अजीव में कौन कौन आ गया। अब ये प्रश्न आएगा, जीव कहाँ है और अजीव कहाँ है, और जीव अजीव एक साथ क्यों लिए गए, क्यों लिए गए वही जीव अजीव एक साथ, क्योंकि वे अनाद से एक साथ है ही ना। क्या कहा, नहीं आया समझ में। जीव और अजीव क्या है, अरे भाई 7 तत्व तो जीव अजीव आश्रव बंध संबंध है, तो अजीव को अलग बोलो ना। क्या नहीं नहीं, जीव और अजीव का जोड़ा आता है, अपन ने इसमें पढ़ा, चाहे अपन 4था अध्याय पढ़े तो वहां जीव अजीव का जोड़ा आया। 7 तत्वों का स्वरूप आया ना वहां मिथ्या दर्शन में, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धा ऐसा है। तो जीव अजीव का कैसा यथार्थ श्रद्धा है, तो जीव अजीव एक साथ आएगा, देख लेना उसमें। और यहाँ भी 7वें अध्याय में जब जीव अजीव तत्व की चर्चा अन्यथा श्रद्धान आया ना उसमें, तो उसमें कैसा, तो जीव अजीव को एक साथ लिया, फिर आश्रम को अलग, बंध को अलग, संबर को अलग, तो ये 5 को अलग अलग क्यों लिया और जीव अजीव को एक साथ क्यों लिया, क्योंकि ये पहली 2 बातें। पहली बात तो ये दोनों द्रव्य रूप है, आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष ये द्रव्य रूप नहीं है, ये पर्याय रूप है। क्या कहा, ये पर्याय रूप है, द्रव्य रूप नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जीव और अजीव दोनों अनाज से एक साथ हैं, ऐसे गुथे हुए हैं ना, इसलिए उन दोनों की एक साथ चर्चा है। ठीक है, अच्छा तो ऐसा जीव और अजीव के दोनों एक साथ हैं, तो उनका यथार्थ स्वरूप बताया। जीव का यथार्थ स्वरूप क्या है और अजीव का यथार्थ स्वरूप क्या है, तभी तो भेद ज्ञान होगा ना। तो भेद विज्ञान को कारणभूत होना चाहिए, वीतरागता को कारणभूत होना चाहिए, पंडित साहब ने लिखा। उनको इस प्रकार से जाने बिना, और भेद विज्ञान तो यहां करना ना, ये आत्मा जानने वाला और जीव को जीव जाने और अजीव को अजीव जाने, जीव के कार्य को जीव का कार्य जाने, अजीव के कार्य को अजीव का कार्य जाने, इसका नाम तो भेद विज्ञान है। अजीव के कार्यों के कारण को अजीव जाने और जीव के कार्यों के कारण को जीव जाने। बोलो समझ में आया कि नहीं? इसका नाम है जीव और अजीव का यथार्थ स्वरूप। यह बहुत कठिन बात है ये, इसलिए है जी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, क्यों प्रयोजन खुद नहीं है भाई, ऐसा तो बोलते हैं कि जैसे मैं जीव हूं, आप मेरे लिए अजीब हो, ऐसा क्यों बोलते हैं? अरे तो पहले अंदर में यहाँ देखो ना, अजीब अजीब है क्या नहीं है। अप्रयोजन भूत की बात तो बात की है, तुम जीव और अजीब तुम्हारे यहाँ एक साथ हो क्या नहीं हो, तो ऐसा जीव को अजीब जानना ये प्रयोजन भूत नहीं है।
इसको अजीब जानना ये प्रयोजनभूत है कि नहीं है? अब लोक में बहुत से पदार्थ हैं ऐसे जो प्रयोजन, जिनका जानना प्रयोजनभूत नहीं है, लेकिन यहाँ अजीब को, ये जो अजीब है जो जीव के साथ में ही है, ये तो पहली बात हो गई ना। जो जीव के, मैं जो जीव हूं, मेरे साथ में जो नहीं है, जो बाहर के हैं, दूर के हैं, वे मेरे लिए अप्रयोजनभूत हो सकते हैं, लेकिन ये जो अजीब है उसको जानना तो मेरे लिए बहुत प्रयोजनभूत है, अत्यंत प्रयोजनभूत है? अगर मैं इसको अजीब नहीं जानूंगा मजबूती से, दृढ़ता पूर्वक, तो वो भेद विज्ञान कैसे होगा? इसलिए इसका अजीब, इस अजीब का अजीब जानना तो अत्यंत 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 प्रयोजनभूत है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि ये जो जीव और अजीब हैं, जो द्रव्य रूप हैं, इन दोनों के जो परिणाम हैं, उनके आपस में जो निमित्त नैमित्तिक भाव है। अब अजीब में एक तो यह आ गया देह मन वाणी, और दूसरा क्या आ गया, ज्ञानावरण आदि का आटकन, ये भी आ गए। कम से कम इतने तो आ ही गए। अजीब में और भी हैं, उनका ज्ञान कर लेना, उनका भेद ज्ञान करना कोई मतलब वो प्रयोजनभूत नहीं है, वो बाद में हो जाएगा, लेकिन इतने का सब भेद ज्ञान करना जो है वो प्रयोजनभूत है। इसलिए इन दोनों के परिणामों के आपस में जो निमित्त नैमित्तिक भाव हैं, जो कार्य कारण रूप हैं, वे आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष है। इस तरह व्यवहार सहित, निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश हो, वहां सम्यक दर्शन के लिए इन यथार्थ तत्वों का श्रद्धान कराते हैं, ये यहां कहा गया। ठीक है, अब इसकी चर्चा अपन विशेष कल करेंगे। है जी? हाँ जी, देखो जीव द्रव्य तो एक द्रव्य है, सामान्य द्रव्य है, गुण पर्यायात्मक है, सत्स्वरूप है, उत्पाद में द्रव्यात्मक है, चेतना स्वभावी है, ये सब बातें जीव द्रव्य में आ जाती हैं। असंख्यात प्रदेशी है, चेतना स्वभावी है, अनंत गुण का पुंज है, ठीक है, और परिणमनशील है, ये सब बातें काय में आ गई, जीव द्रव्य में आ गई। चेतना स्वभावी है, ठीक है। अब तत्व माने तत्पना, ठीक है, तो तत्पना माने उसपना, जीव का जीवपना। तो जीव का जीवपना जब ये चर्चा की जाती है, तो चूंकि जीव जो है वो द्रव्य पर्यायात्मक, ऐसा दो भेद किए जाते हैं ना, उसमें एक ही वस्तु में दो भेद किए जाते हैं। तो पर्याय अपेक्षा से तत्पना क्या, और द्रव्य अपेक्षा से, ध्रुवता की अपेक्षा से, स्वभाव की अपेक्षा से तत्पना क्या, उसमें वो दोनों बातें आती हैं, और वे दोनों बातें अलग अलग जाननी चाहिए। ठीक है, और दोनों बातें क्यों जानना जरूरी है, और पर्याय में तत्पना कैसा होता है, और द्रव्य का तत्पना कैसा होता है, ये भी बड़ी विचित्र बातें हैं। है? कि भैया देखो, पहला पर्याय का तत्पना, जीव वस्तु है ना, तो वो परिणमन कर रहा है, तो उसकी पर्याय क्या है, उपयोग रूप है। वस्तु है, चैतन्य वस्तु है, और इसकी उपयोग रूप पर्याय है, जानने देखने रूप पर्याय। ठीक है, अब इसका जैसा भी परिणमन हो, तो उसमें चैतन्यपना है कि नहीं, पर्याय में चैतन्यपना है कि नहीं, वो उपयोग रूप है कि नहीं, वो उपयोग रूप है कि नहीं, वो चाहे अशुभोपयोग है चाहे शुभोपयोग है, लेकिन उपयोग तो है ना। चाहे वो मत ज्ञान उपयोग है, चाहे वो श्रुत ज्ञान उपयोग है, चाहे वो कुमत ज्ञान उपयोग है, चाहे सुमत ज्ञान उपयोग है, ठीक है, लेकिन वो उपयोगपना उसका तत्व है ना।
तो ये पर्याय अपेक्षा से उपयोग में तत्पना, भले ही वो पर्याय अशुद्ध है या शुद्ध है तो भी उपयोग तो है ना, तो वो अपने तत्पने से नहीं हटती है वो पर्याय, लेकिन वो उपयोग का तत्पना, वो जो ये वाणी निकल रही है, देह मन वाणी की क्रिया चल रही है, जो कुछ भी श्वासोच्छ्वास चल रही है, तो उसमें उपयोग का जो तत्पना है वो उसमें है क्या, श्वासोच्छ्वास में है क्या, देह मन वाणी में है क्या, ज्ञानावरणादि के 8 कर्मों के उदयादि के उनमें है क्या, तो उसमें किसका तत्पना है, किस माने उसका जो स्वभाव है उसका उससे तत्पना है ना, वो क्या है, जड़ता है, अचेतनता है, तो उसका तत्पना क्या हुआ, अचेतनपना, अजीबपना, और इसका जीवपना उपयोग का, ठीक है ना। अब यहां पर पर्याय अपेक्षा में उपयोग शुद्ध हो या अशुद्ध हो, मध्य ज्ञान उपयोग है, शुद्ध ज्ञान उपयोग, इससे कोई लेना देना नहीं, तो वहां उपयोग का तत्पना तो है, तो वो इस प्रकार से दोनों के परिणमन की अपेक्षा से उनको अलग अलग करना, ठीक है। दूसरा है द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से तत्पना। द्रव्य दृष्टि अपेक्षा से तत्पना कैसा, कि देखो आत्मा का स्वभाव चैतन्य है लेकिन राग नहीं है, तो आत्मा राग से तत्रूप नहीं है, आत्मा अपने चैतन्य से तद्रूप है, आगे समझ में। और जब हम पर्याय का तत्पना करेंगे तो उपयोग को लेंगे वहां, इस प्रकार से तत्पने में भेद है, एक जीव द्रव्य के ही तत्पने में पर्याय अपेक्षा से और स्वभाव अपेक्षा से तत्पने का भेद है। आगे समझ में, समाप्त किया जाए, और कोई प्रश्न।